आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है, तथा जो संबंध हमें दिया गया है L1 L2 में दो रेखाएं हैं, तो L1 L2 पर लंब है, तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, ये हमारा संबंध है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि हमारा जो संबंध है R वह सममित है, किंतु ना यह स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी भी अवयव मान लीजिए x अवयव है, उसका x से संबंध हो, है ना, और यह संबंध हमारे दिए गए संबंध में सम्मिलित हो, तो यह हमारा स्वतुल्य होता है ना। सम्मित में क्या होता है कि यदि x हमारा y से संबंधित x का y से संबंध हमारे संबंध में हो और y का x से भी हमारे संबंध में हो, ठीक है। इस प्रकार जब दोनों कथन हो तो हमारा जो फलन होता है वह क्या होता है, सम्मित होता है। और संक्रामक में क्या होता है कि यदि हमें दिया गया हो कि x y से संबंधित है और y z से संबंधित है, यह हमारे संबंध में है, तब यह अवश्य होना चाहिए कि इसका प्रथम एवं z का भी आपस में संबंध अवश्य होना चाहिए, है ना। और ऐसा होता है तो यह संक्रामक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस सवाल के लिए। हमारे सवाल में दिया है कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, जहाँ L1 और L2 लंब है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम स्वतुल्य देख लेते हैं कि स्वतुल्य में क्या होगा कि हम देखते हैं कि स्वतुल्य में हम उस अवयव का उसी अवयव से संबंध देखते हैं। तो हम देखते हैं कि L1 संबंधित L1 से हमारे संबंध में है कि नहीं। पहले आप बताइए कि कोई भी रेखा L1 स्वयं के लंब हो सकती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, ना कि लंबवत। तो ये जो संबंध है L1 से L2 में, यह हमारे संबंध में नहीं आएगा, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो पहला उत्तर है स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं हम सम्मित के लिए। देखिए कि यदि L1 L2 के लंबवत है, तो इन दोनों में जो संबंध होगा वो हमारे संबंध में आएगा, है ना। और L2 संबंधित है L1, अर्थात L2 L1 के संबंधित होगा, ये भी हमारे संबंध में आएगा। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई रेखा है ना, ये L1 है और इस पर लंबवत रेखा है, ये L2 है। तो देखिए L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, ये दोनों बातें सत्य है। L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, ये दोनों हमारे बातें सत्य है और ये हमारे संबंध में आएंगे, इसलिए यह जो संबंध है यह सम्मित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। अब तीसरा हम चेक कर लेते हैं संक्रामक कैसे देखते हैं। 3 अवयवों के लिए देखते हैं, x y और z के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए, है ना, यदि L1 लंबवत है L2 के, ठीक है, यहाँ पे लिखा है L1 लंबवत है L2 के, ठीक है, ये हमारे संबंध में है। और L2 लंबवत है L3 के, ये तीसरी रेखा है कोई L3 L2 L3 के लंबवत है, ये भी हमारे संबंध में। तब बताइए क्या L1 L3 के लंबवत होगा? तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए L1 रेखा है,
ये L2 रेखा, ये दोनों लंबवत है एक दूसरे के, L1 लंबवत है L2 के। अब ये जो L2 रेखा है, L2 रेखा है L3 के लंबवत है, अर्थात ये कुछ ऐसा होगा, है ना, ये L3। तो L2 जो रेखा है ये वाली L3 पे लंबवत है। तो आप देखते हैं कि यदि L1 L2 पर लंबवत है, L2 L3 पर लंबवत है, तो L1 और L3 ये आपस में समांतर हो गए। देखिए ये आपस में क्या हो गए, समांतर, अर्थात L1 संबंधित L3, अर्थात L1 L3 की लंबवत है, यह हमारे संबंध में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये लंबवत नहीं समांतर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो संबंध है यह संक्रामक नहीं है ना, संक्रामक नहीं है, क्योंकि हमारा L1 L3 का संबंध नहीं बन पा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।